सर सीएमए इंटरमीडिएट हमारा नहीं निकल रहा है, तो क्या सीएमए इंडिया छोड़ करके हमको अब सीएमए यूएसए शुरू कर देना चाहिए? क्या दोनों कोर्सेज सेम है? ऐसे कई सारे सवाल मुझसे आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर टू दिस। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। ऑनेस्टली पिछले 2 साल के अंदर इन सवालों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो स्टूडेंट्स जो सीएमए इंडिया करना चाहते हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि सर हम इंडिया करें या यूएसए करें, और वो स्टूडेंट्स जो सीएमए इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, एग्ज़ाम में बार बार फेल हो रहे हैं, वो भी मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हमको क्या सीएमए यूएसए अब शुरू करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर ना मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से ऐसे सिनेरियो हैं जिसके अंदर आपको सीएमए यूएसए चूज़ करना चाहिए और कौन से ऐसे सिनेरियो हैं जिसके अंदर सीएमए यूएसए ना करें तो बेटर है स्टिक टू सीएमए इंडिया ओनली। ठीक है ना। बट बिफोर वी मूव ऑन विद दैट डिस्कशन, आपको एक बहुत छोटी सी बात मैं बता देना चाहता हूँ। जो छोटा सा सवाल मन में आता है, क्या सीएमए इंडिया और सीएमए यूएसए एक ही चीज़ है? वैसे तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो उसको भी आप बाद में जा कर के देख सकते हैं। बट क्विकली मैं आपको बता दूँ कि द आंसर इज़ कि नहीं, एक चीज़ नहीं है। सीएमए इंडिया जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। यहाँ पर टैक्स कवर करते हैं, कॉस्टिंग कवर करते हैं, अकाउंटिंग कवर करते हैं, ऑडिटिंग कवर करते हैं, बड़ी सारी चीज़ें कवर करते हैं। ठीक है ना। सो इट मेक्स सीएमए इंडिया ए मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड कोर्स एज कम्पेयर टू सीएमए यूएसए। हाँ, वो बात अलग है कि पढ़ाई आपकी ज़्यादा हो जाती है, बट जब आप जॉब करने जाते हो तो वो सारी फील्ड्स में एक साथ काम नहीं करते हो, आप किसी 1 या 2 फील्ड के अंदर ही काम करेंगे। सीएमए यूएसए का अप्रोच यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जिन चीज़ों के बारे में पढ़ाई कराई जा रही है, एक्चुअली में वही चीज़ें आप जॉब पर अप्लाई करते हैं एज इट इज़। तो यहाँ पर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो रियल लाइफ में जब आप जॉब करने जाएंगे एज अ सीएमए यूएसए, तो आप इन्हीं फील्ड्स के अंदर काम करने वाले हैं। यानी कि जिस चीज़ में आप काम करने वाले हो सिर्फ वही पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए, सीएमए यूएसए में कहने को अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, बट वो इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस आप बेटर तरीके से कर सकें। तो ये बड़ा क्लियर डिफरेंस है इन दोनों कोर्सेज के अंदर। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ 4 ऐसे रीजंस, ऐसे सिनेरियोस जिसके अंदर आपको सीएमए यूएसए पिक करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न है कि आप सीएमए इंडिया में आपने एंट्री ली थी, आपने ग्रेजुएशन भी अपना शुरू कर दिया, ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में पहुँच चुके हैं, सीएमए फाउंडेशन के आप 3 एक एग्ज़ाम दे चुके हो, बट आप उसे क्लियर नहीं कर पा रहे हो। नाउ होता ये है कि अगर आप एक अटेम्प्ट भी और देते हो और क्लियर कर भी जाते हो, तो सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम जो है वो आप दे पाएंगे ओनली आफ्टर ग्रेजुएशन। इसलिए इस सिनेरियो में बेटर होता है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है इसका यूटिलाइज आप कर सकते हैं सीएमए यूएसए करने के लिए। देखिए, इसके अंदर कई सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन होते होते सीएमए यूएसए भी आपके पास आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस जो मल्टीपल टाइम सीएमए फाउंडेशन में फेल होने से आपका अभी तक गिर चुका था। प्लस एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलती है कि हम सिर्फ ग्रेजुएट नहीं हैं, एक प्रोफेशनल भी हैं। एंड वंस यू आर डन विद दैट, तो ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद आप सीएमए इंटरमीडिएट भी कर सकते हैं, या फिर कोई और कोर्स आपको समझ में आ रहा है तो उसके डायरेक्शन में भी आप जा सकते हैं। दूसरा सिनेरियो है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया बट अभी तक कोई भी प्रोफेशनल कोर्स परस्यू नहीं किया है, यानी कि सीएमए इंडिया करना है कि नहीं, ये अब आप सोचने लग रहे हो। सो मेरे हिसाब से इस स्टेज के अंदर भी सीएमए यूएसए स्टार्ट करना बेटर होता है। रीज़न बड़ा सिंपल है, सीएमए इंडिया एक बहुत टफ़ कोर्स होता है, और अगर आपने ग्रेजुएशन में, हमको पता ही होता है कितनी पढ़ाई होती है, भले ही बीकॉम हो या बीबी हो, राइट। मतलब 3 साल ग्रेजुएशन में आपने कुछ खास पढ़ाई करी नहीं है, और इसके इमीडिएटली बाद सीएमए इंडिया अगर आप शुरू करते हैं तो इतना टफ़ कोर्स है। ज़्यादातर लोग, स्टेटिस्टिकली मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ने की आदत नहीं होती एक प्रोफेशनल कोर्स को। यहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि सीएमए यूएसए पिक करना चाहिए, क्योंकि एक मॉडरेटली डिफ़िकल्ट कोर्स होता है। इसे आप पढ़ते हैं तो सीएमए इंटरमीडिएट की भी आपकी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन हो रही होती है। कई बार ऐसा भी होता है, कई स्टूडेंट्स को सीएमए यूएसए करते हैं, कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो उनको क्लैरिटी हो जाती है कि यार हमको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो हम सीएफए करें या एफआरएम करें, या फिर हमें अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो हम सीपीए करें या एसीसीए करें, राइट। तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है और फिर आप उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। तीसरा सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। भाई, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आपने सीएमए फाउंडेशन तो क्लियर कर लिया था, आपने सीए इंटरमीडिएट की काफ़ी पढ़ाई करी है, बट अनफॉर्चुनेटली ग्रेजुएशन आपका हो चुका है और सीएमए इंटरमीडिएट आपका अभी तक एक भी ग्रुप
क्लियर नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से एक लूप में स्टूडेंट्स जो हैं इस टाइम में फंस जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है नहीं बार बार रजिस्टर करके हमको CMA इंडिया का इंटरमीडिएट एग्ज़ाम क्लियर कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ब्रेक लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा CMA इंडिया छोड़ दो, मेरे हिसाब से आपको ब्रेक लेना चाहिए, CMA USA को कंप्लीट करना चाहिए। देखिए होता ये है कि CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ना बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से यू डिज़र्व अ ब्रेक। आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक लें, उसके बाद CMA USA को परस्यू करें। एक CMA इंटरमीडिएट स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट तो 8-10 महीने लेता है CMA USA क्लियर करने के लिए, बट अगर आप काफ़ी समय से CMA इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए CMA USA क्लियर करने में 6 महीने या उससे कम का भी समय लग सकता है। एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है, दोबारा से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड देन यू कैन गेट बैक टू योर CMA इंडिया, या फिर कोई और कोर्स आप करना चाहते हैं, दैट इज़ योर डिसीजन। बट हाँ, ये ब्रेक लेकर के CMA USA यहाँ पर करना आपके लिए सही हो सकता है। और चौथा और आखिरी सिनेरियो है जिसके अंदर हम कहते हैं कि भाई आपने CMA इंटरमीडिएट जस्ट अभी क्लियर किया है। अब इस टाइम पे होता ये है कि CMA फाइनल का एग्ज़ाम जो है ना आपका काफ़ी दूर होता है, काफ़ी समय के बाद आपने CA फाइनल का एग्ज़ाम देना होता है। एंड एज यू क्लियर्ड CMA इंटरमीडिएट, एज आई सेड कि CMA इंटरमीडिएट बहुत मेहनती होते हैं, तो CMA फाइनल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप शुरू करें उससे पहले आपके पास तकरीबन 6-8 महीने तो होते हैं। और इस टाइम के अंदर मेरे हिसाब से इसको यूटिलाइज़ करते हुए CMA USA आपको कर लेना चाहिए। इससे फ़ायदा तो होता ही है, बिकॉज आगे जाके आपने CMA इंडिया तो बनना ही है, साथ साथ में CMA USA भी आप कर लेते हैं तो कई सारी कंपनी के अंदर एज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोफेशनल आपका रिकॉग्निशन बढ़ जाता है ना। इमीडिएटली CMA इंटरमीडिएट करने से CMA USA करते हैं तो आप जॉब रेडी भी हो जाते हैं, और अगर आप फर्दर स्टडीज़ को अपना फाइनेंस करना चाहते हैं तो CMA USA करने के बाद जॉब के लिए भी जा सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं और ये कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जिसके अंदर मैं रिकमेंड करूँगा दैट यू शुड इंडीड गो फॉर CMA USA। बट 2 सिनेरियो ऐसे भी हैं जिसके अंदर अगर आप CMA इंडिया को परस्यू कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप CMA USA की तरफ जाएँ। पहली बात तो ये है कि आपने CMA फाइनल का कोई तो एक ग्रुप क्लियर कर दिया और दूसरा ग्रुप काफ़ी समय से आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस सिनेरियो के अंदर आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। CMA फाइनल एज इट इज़ डिफ़िकल्ट होता है, अगर आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा देते हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ और सिर्फ CA फाइनल के बचे हुए ग्रुप के ऊपर फोकस करते हैं, चांसेस आर कि आप क्लियर कर जाएंगे। और ऐसा मैंने कई सिनेरियो में देखा है, कई स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन किया है, मैं उनको क्लियरली मना कर देता हूँ भाई आप अब CMA USA मत करो, सोचो भी मत, सारा फोकस सारा जोर जो है आप अपना CMA फाइनल करने पे निकाल दें और किसी और कोर्स के बारे में ना सोचें। एंड मैक्सिमम केसेस में मुझे बाद में उस स्टूडेंट का फ़ोन आता है कि सर आपने सही सलाह दी और हमने CMA फाइनल अपना निकाल लिया है, नाउ वी आर CMA इंडिया क्वालिफाइड प्रोफेशनल, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो एक और है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को मैं क्लियरली मना करता हूँ। कई सारे CMA इंडिया के जो फाइनल स्टेज पे होते हैं उनके एग्ज़ाम अभी 8 या 10 महीने दूर होते हैं, वो कहते हैं कि हम ना फटाफट से 3 महीने में CMA USA निकाल लेते हैं। मतलब ऐसा लोग मुझे कह चुके हैं, मैं नहीं कहता उनको 3 महीने की बात, वो कहते हैं जी हम निकाल लेंगे और फिर वापस से हम CA फाइनल की प्रिपरेशन में लग जाएंगे। तो उनको मैं बिल्कुल मना करता हूँ यार, CMA फाइनल के एग्ज़ाम अगर आपके लेस देन अ ईयर, मतलब 1 साल से भी कम समय बचा है CMA फाइनल एग्ज़ाम के लिए, अपने आप में इतना कॉम्प्रहेंसिव इतना बड़ा कोर्स होता है CMA फाइनल का, यू शुड नॉट गेट इनटू एनी डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल भी आपका सारा फोकस जो है वो CA फाइनल के एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए होना चाहिए। CMA USA या किसी भी और छोटे मोटे कोर्स और स्किल के ऊपर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। पहले CMA फाइनल क्लियर करो, उसके बाद कुछ और करो, ठीक है ना। फटाफट से अपने इस डिस्कशन को कंक्लूड भी करते हैं। देखिए डिसीजन तो आपका है, आपने डिसाइड करना है क्या करना है, ठीक है ना। मेरा काम है आपको क्लैरिटी देना। यहाँ पे मैं बहुत दोबारा से स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बोल देता हूँ कि यार CMA USA जो है वो CMA इंडिया को रिप्लेस नहीं कर सकता है। सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस रोल्स ऐसे हैं जिसके अंदर CMA इंडिया और CMA USA प्रॉब्ली एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर मे बी CMA USA का एज हो सकता है, अगर CMA USA जो क्वालिफाइड है उसकी एज काफ़ी कम होती है यूजुअली, इसलिए एक एज वहाँ पर मिल जाती है CMA USA को। सो एज आई सेड कि कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जिसके अंदर CMA इंडिया इज़ ए बेटर चॉइस, एंड कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जिसके अंदर CMA USA आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है। हाँ, बट ये बात मैं बहुत क्लियरली बोल देता हूँ कि अगर आप अपनी करियर की शुरुआत कर रहे हैं या ब्रेक देना चाहते हैं, कंक्लूजन तो यही है कि तब CMA USA एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, बिकॉज डिफ़िकल्ट जो है इसकी मॉडरेट है, हाई नहीं है। आप कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं, नॉलेज भी गेन करना चाहते हैं, एक डिग्री भी लेना चाहते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं, देन CMA USA कैन बी अ राइट चॉइस फॉर यू। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो। अगर आप ऑलरेडी सोच रहे थे कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे इतने फ़ोन आ चुके हैं दैट आई एम कंपेल्ड टू मेक दिस वीडियो।
ठीक है जी। सो और भी कुछ आपके सवाल हैं तो डू सेंड मी इन दी कमेंट सेक्शन, मैं उसको भी जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। कोई ऐसा सिनेरियो जो मैंने कवर नहीं किया है, आप उस सिनेरियो में हैं, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछें। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।